धुरंधर 2 रिलीज होते ही एक नाम फिर सुर्खियों में है। क्या पर्दे पर दिखाया गया आतिक असल में अतीक अहमद की ही कहानी है? नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका अंत हो जाता है लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। अतीक अहमद उन्हीं नामों में से एक है। 15 अप्रैल 2023 की वो रात जब प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या हुई। लगा कि एक खौफनाक अध्याय खत्म हो गया, लेकिन अब धुरंधर द रिवेंज और उससे जुड़ी चर्चाओं ने उस दौर को फिर जिंदा कर दिया है। बस नाम बदलकर आतिक अहमद कर दिया गया है। फिल्म में आतिक को एक ऐसे माफिया के तौर पर दिखाया गया है जिसके तार सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। फिल्म में AK-47 सप्लाई, नकली नोटों का खेल और यहाँ तक कि यूपी की राजनीति में दखल तक दिखाया गया है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब सच था या सिर्फ फिल्मी मसाला? अगर हकीकत की बात करें तो कुछ बातें चौंकाने वाली जरूर है। उमेश पाल हत्याकांड की चार्जशीट में अतीक और उसके भाई को हथियारों की तस्करी का आरोपी बनाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक ने पूछताछ में दावा किया था कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और उसके ISI और लश्कर-ए-तैयबा से संपर्क है। यहाँ तक कहा गया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर हथियार गिराए जाते थे, जिन्हें लोकल नेटवर्क के जरिए अतीक गैंग तक पहुंचाया जाता था। इसी आधार पर उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी, जिसमें AK-47, स्टेन गन और RDX सप्लाई की बात कही गई। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। जांच एजेंसियों ने भले ही ये दावे किए हों, लेकिन अतीक के खिलाफ सीधे पाकिस्तान से हथियार तस्करी का कोई पुख्ता केस कोर्ट में साबित नहीं हो सका। यही वजह है कि कई लोग फिल्म में दिखाए गए ISI कनेक्शन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया मानते हैं। फिल्म का एक और हिस्सा, जेल से चलता नेटवर्क, काफी हद तक हकीकत के करीब लगता है। अतीक ने अपने जीवन का बड़ा समय जेल में बिताया, लेकिन उस पर आरोप लगते रहे कि वो वहीं से अपना गैंग ऑपरेट करता था। देवरिया जेल में कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण और पिटाई का मामला इसका बड़ा उदाहरण बना, जहां जेल के अंदर ही उसे प्रताड़ित किया गया और उसकी प्रॉपर्टी जबरन ट्रांसफर कराई गई। वहीं जहां तक नकली नोट और दाऊद इब्राहिम कनेक्शन की बात है, फिल्म में इसे बहुत बड़ा दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में अतीक पर नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का कोई ठोस मामला दर्ज नहीं था। हाँ, हवाला, अवैध वसूली, जमीन कब्जाने और करीब 100 से ज्यादा आपराधिक मामलों में उसका नाम जरूर रहा। वो कई बार विधायक और 2004 में सांसद भी बना, यानी अपराध और राजनीति का एक खतरनाक मेल। तो कुल मिलाकर धुरंधर 2 आपको एक कहानी दिखाती है, थोड़ी सच्चाई, थोड़ी सिनेमाई रंग, लेकिन असली अतीक अहमद की कहानी उससे कई ज्यादा जटिल है। फिल्म सवाल जरूर खड़े करती है, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं, और शायद यही वजह है कि अतीक का नाम आज भी खत्म नहीं हुआ, बस किरदार बदल गया है।